I'm from Gujarat. Namaste. His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India. मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं। कि मैंने अगर पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी। ठीक है, तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही है, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलाना ठीक, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। और उन्होंने कोई ऐसा दुनिया का लीडर नहीं है जिससे उन्होंने गपशप नहीं की, जफियां नहीं डाली। दैट इज हाउ यू एक्ट, यू हैव टू, जिसे वो कहते हैं ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन इमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है, तो हमें इसमें योगदान डालना है। बाम्बू जो है नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू पड़ा हुआ है, बहुत है। वो पूरे बाम्बू से इथेनॉल बनाया। तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से बांग्लादेश एक पाइपलाइन डाली गई है पेट्रोल और डीजल के लिए। तो मैंने कहा ये पेट्रोल में 20% बाम्बू से तैयार हुआ इथेनॉल डालिए तो बांग्लादेश को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। दूसरी बात, प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात, भारत का एक्सपोर्ट में इथेनॉल आने के कारण फायदा होगा। और चौथी बात, आसाम के किसानों को और युवाओं को लाखों टन बाम्बू तोड़ना, काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रोजगार मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। एंड ट्राई टू लर्न। 73 इयर्स ओल्ड के जो हमारे मोदी साहब हैं, बाबा जी, इनसे सीखें हाउ टू बी मोर एक्टिव, हाउ टू बी मोर एग्रेसिव in terms of presenting the image of the country। ये बड़ा important चीज़ है। I personally believe that उनके अंदर बड़ी एनर्जी है एंड he is doing it for his country। वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना सारा कुछ यार। ये हमने 50,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। दोस्तों, आज कल क्योंकि वो COP28 के हवाले से एक बड़ा गैदरिंग हो रही है इस वक्त यूएई के अंदर, मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे COP28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है, इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है,
तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियां शफियां करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहां पे मिल नहीं रहे, और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी को कोई पता नहीं, एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई, उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे पीटीआई वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टियां, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वजीर आजम तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वजीर आजम कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मजे की बात बताऊं आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है, कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था, ठीक है। अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग मीटिंग थी, समझ रहे हैं आप बात, दैट्स हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। और उन्होंने कोई ऐसा दुनिया का लीडर नहीं है जिससे उन्होंने गपशप नहीं की, जफियां नहीं डाली। दैट इज हाउ यू एक्ट, यू हैव टू, जिसे वो कहते हैं ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसके इंडिया इंपॉर्टेंट है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन टॉक, बट यू हैव टू जिसे कहते हैं ना, आप इस तरह के फोरम में आपने आपकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो बड़ी मैटर करती है। मीडिया आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो जो तस्वीरें खींची जा रही हैं, आपको मैनेज करना है। आपने दुनिया को बताना है मैं सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा हूं। नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में वो तेजस में बैठ के ते पौंबाटियां ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन ही इज हियर। हमें इन चीज़ों को सीखना है। हमारे वज़राए आज़म को साढ़े झाके ही नहीं पे लत्त दे, सानू पता ही नहीं पे लगता असा करना की है। एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। अपने लोगों को कॉन्फिडेंस दें एंड ट्राई टू लर्न। 73 ईयर्स ओल्ड के जो हमारे मोदी साहब हैं, बाबा जी, इनसे सीखें हाउ टू बी मोर एक्टिव, हाउ टू बी मोर एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द इमेज ऑफ द कंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई पर्सनली बिलीव दैट उनके अंदर बड़ी एनर्जी है, एंड ही इज डूइंग इट फॉर हिज कंट्री। वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है ना सारा कुछ यार, ये ठीक है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि मेरे मुल्क की इज्जत होगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी। सो आई थिंक दैट शुड बी द स्पिरिट। और निराय बस ये ना क्या करो पैहे पैहे, द वर्ड अंडरस्टैंड्स, पाकिस्तान के बारे में पहले लोगों को पता है, दे आर ओनली फॉलोइंग द मनी।